अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तारा एयरलाइंस और अब एयर इंडिया भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं, ताज होटल्स टाटा के हैं। जो आप कपड़े पहनते हैं, टाटा का फैशन ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं, तनिष्क टाटा का है। जब आप चाय पीते हैं, टाटा टी। यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है, टाटा सॉल्ट। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, 100 से ज्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। इसे 200 साल का समय लगा था। सही सुना आपने, 200 साल। आज के इस वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की ये दिलचस्प कहानी। क्या है राज टाटा का। हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 में। आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले गुजरात में एक गांव में एक पारसी प्रीस्ट के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। बचपन से ही ये बड़े रेस्टलेस रहे थे, बेचैनी थी इन्हें कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है कि अपने गांव में इकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गांव से बाहर जाकर कुछ करना है। इनका मानना था कि इनकी डेस्टिनी है। इसी रीजन से सिर्फ 20 साल की उम्र पर ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत से लड़के ऐसा करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फर्क ये था कि इनकी ऑलरेडी एक बीवी थी और बच्चा था। उन जमानों में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी, तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र पर इनका बच्चा हो गया था। तो ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड से काफी आकर्षित हुए। देखते ही देखते जल्द ही ये अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता, इन्होंने इंश्योर किया कि अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे इस चीज पर। इसीलिए इन्होंने अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त इसका मतलब था इंग्लिश में एजुकेशन देना। तो अब नसरवान जी का जो कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चलने लग रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी एजुकेशन खत्म हुई, तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए हांगकांग भेज देते हैं। आज के जमाने में ये चीज बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश में भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये साल 1859 था। एयर ट्रैवल इन्वेंट होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़ा ही लंबा जहाज से सफर तय करना पड़ता था। तो 1859 में जमशेद जी जब सिर्फ 20 साल के थे खुद, उनके पिता ने उन्हें इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया। इंटरेस्टिंगली जमशेद जी भी अकेले नहीं थे, इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, इनकी एक बीवी थी और एक बच्चा था। तो बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था ये अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाना, वहां पर बिजनेस करने की कोशिश करना। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था और ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग। तो इससे क्या सीखा आपने? कि पढ़ाई ज़रूरी है और पढ़ाई से आदमी कुछ भी बन सकता है, तो पढ़ना ज़रूरी है।